जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की। वो टॉपिक है कि अंकों की प्रकृति कैसी होती है और उसका प्रेडिक्शन में हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं। हम यहाँ पे अंकों की प्रकृति को इस प्रकार से देखेंगे, उसके नेचर को इस प्रकार से देखेंगे कि कौन से नंबर स्वीट नंबर्स कहलाते हैं और कौन से नंबर हार्ड नंबर्स कहलाते हैं। स्वीट नंबर्स से क्या रिफ्लेक्ट होता है और हार्ड नंबर से क्या रिफ्लेक्ट होता है। हार्ड नंबर्स न्यूमरोलॉजी में होते हैं 3 नंबर, 1 नंबर और 9 नंबर। यदि किसी के डेट ऑफ बर्थ में इन अंकों की प्रधानता हो और थोड़ा अनुभव से आप ये समझने में सफल हो जाए कि कौन सा नंबर ज़्यादा काम कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा प्रभावी है, तो उससे आपको स्वीट नेचर और हार्ड नेचर का पता चल जाएगा अंकों का। तो यदि आप देख रहे हैं कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में हार्ड नंबर्स की प्रधानता है, 3, 1, 9 ये हार्ड नंबर्स हुए, तो व्यक्ति के स्वभाव में, व्यक्ति के नेचर में एक गजब का कॉन्फिडेंस होगा, एक अथॉरिटी पावर वो अपने अंदर महसूस करेगा, उसका प्रयोग करेगा और लीडरशिप क्वालिटी होगी उसमें, साथ में एंगर भी होगा, क्रोधी स्वभाव होगा और क्रोध के थ्रू वो अपना काम करवाना चाहेगा। और ईगो तो होगा ही, जहाँ पे अथॉरिटी है वहाँ ईगो है। तो हार्ड नंबर्स जिसे डेट ऑफ बर्थ में देखने को मिलता है, उसकी प्रधानता होती है। तो ये सारी बातें उस व्यक्ति की पर्सनालिटी में जरूर मिलेगी। अब स्वीट नंबर्स की बात करते हैं तो स्वीट नंबर्स होते हैं 2 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर। जिस व्यक्ति में इन नंबर्स की प्रधानता होगी डेट ऑफ बर्थ में, वो लव, समाज के सब व्यक्तियों से लव करने वाला होगा, प्यार की भावना रखेगा, मदरली नेचर होगा उसका, केयरिंग होगा, हर सदस्य के प्रति उसका सुख दुख समझने की भावना होगी, यूनिवर्सलनेस की भावना होगी उसमें, अफेक्शन होगा अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, समाज के सदस्यों के प्रति, इमोशंस भरा होगा, दूसरे के दुख से दुखी हो जाना, दूसरे के सुख से खुश हो जाना। तो ये इमोशंस उसमें विशेष रूप से मिलेगा और क्रिएटिव नेचर का होगा, मतलब उसमें कुछ न कुछ हुनर होगा, क्रिएटिविटी होगी और उस क्रिएटिविटी के थ्रू वो आनंद महसूस करेगा। नंबर 5 का कोई अपना स्पेशल फ्लेवर नहीं होता, इसका फ्लेवर चेंज करता है ग्रुपिंग के हिसाब से। ये स्वीट नंबर्स के साथ जाएगा तो स्वीट हो जाएगा, हार्ड नंबर्स के साथ जाएगा तो हार्ड हो जाएगा। तो दोनों तरह की इसकी प्रकृति होती है, इसका अपना कोई प्रकृति नहीं होता, अपना कोई नेचर नहीं होता। जैसा सर्कमस्टेंसेस वैसा ये हो जाता है खुद ब खुद। इन बातों का हम प्रेडिक्शन में प्रमुखता से उपयोग करते हैं कि हम दावे के साथ कहते हैं कि व्यक्ति में ये सारे गुण होंगे। यदि नंबर हमें देखने को मिल गया, स्वीट नंबर के दिखता है तो ये गुण होंगे, हार्ड नंबर के दिखता है तो ये गुण होंगे और वो 100% ट्रू होगा। अब इम्पैक्ट ऑफ हार्ड नंबर्स की बात करते हैं, उस कैटेगरी की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है हमने श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी का। इनका डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1917। तो आप देखेंगे तो 1, 9, 1, 1, 1, 9, 1, तो सिर्फ हार्ड नंबर्स ही हैं इनके डेट ऑफ बर्थ में। तो ये पावरफुल, अपने जमाने में सबसे शक्तिशाली राजनेता के रूप में स्थापित हैं। ये कठोर डिसीजंस लिए हैं इन्होंने, इमरजेंसी इन्हीं के दौर में लगा था, इन्हीं का डिसीजन था। तो जो भी कठोर निर्णय थे वो इन्होंने लिए हैं अपने टाइम में। इससे प्रेडिक्शन होता है कि हार्ड नंबर्स अथॉरिटी देते हैं, ईगो देते हैं, और इससे पता चलता है कि हार्ड नंबर्स कॉन्फिडेंस देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, लीडरशिप देते हैं, एंगर देते हैं और ईगो देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने लिया है स्वर्गीय टी.एन. शेषन जी का। टी.एन. शेषन के समय में ही इलेक्शन कमीशन पावरफुल हुआ था और एक मजबूत संस्था के रूप में उभरा था। स्वच्छ चुनाव कराने के लिए इन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं के प्रयासों से इलेक्शन कमीशन पावरफुल बना और आज स्वच्छ
मतदान प्रक्रिया चलती है। इनका डेट ऑफ बर्थ यदि आप चेक कीजिए तो 15/12/1932, तो इनमें भी हार्ड नंबर्स की प्रधानता है। ये हार्ड नंबर्स के एग्जाम्पल हुए जो कि न्यूमरोलॉजी से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये लोग हार्ड नंबर्स के अंतर्गत सारे गुण अपने अंदर समाये हुए हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ स्वीट नंबर्स की। पहला एग्जाम्पल है स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन नेता के रूप में वो जाने जाते हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ है 23/1/1926। तो इसमें आप देखेंगे, चेक करेंगे तो सॉफ्ट नंबर्स की प्रधानता है। और राजनेता बनने से पहले ये बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे। अपने मैगजीन पांचजन्य में कार्टून इन्हीं का छपता था बना हुआ। तो स्वीट नंबर्स के अंदर व्यक्ति क्रिएटिव होता है, इमोशंस होते हैं, अफेक्शन होता है, केयर होता है, लव होता है। तो ये प्रूव होता है कि बाला साहब ठाकरे क्रिएटिव थे और उनमें लव और अफेक्शन की प्रधानता थी, जिससे उनका बातचीत करने का तरीका बहुत ही सॉफ्ट था, प्यार भरा था। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है जो अभी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी मुर्मू। इनका यदि आप चेक करें तो डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1958, 20/6/1958। तो आप देखें इसमें इस डेट ऑफ बर्थ में स्वीट नंबर्स की प्रधानता है। तो ये सॉफ्ट नेचर की हैं और अफेक्शन है समाज के सब वर्गों के प्रति। तो इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ देख करके समझ सकते हैं कि व्यक्ति में किन गुणों की प्रधानता है। सॉफ्ट नेचर है या हार्ड नेचर है, आप आराम से पता लगा सकते हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके कोई जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बुकिंग करवा सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर करें। और यदि आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।